समाज के एक दो कोई कर रहा कोई था तो एक दो है, पार्टी का विरोध नहीं है। चैनल वाले है ना, उसके मुंह जाकर लड़ते हैं। फोर्स में नौकरी करें वही नाई दसन है, थाने में गंगो थाग में आकर के पुलिस का रापट मार के कहा था और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा था। हमने ऐसा नेता बिल्कुल नहीं चाहिए, हमने प्रदीप चाहिए। अगर आप कहाँ दोगे आप बताओ। मोदी दे दो, हाँ मोदी की मोदी की मुझे कम भी सुना है। फिर है बचते हुए खुद आरोपी है, एक तो दोनों माँ बेटे आरोपी हैं और मारता। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कविराज पर। इस समय मैं गांव कमेडा में हूं। विधानसभा गंगो पड़ती है और कैराना लोकसभा सीट पड़ती है। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, गांव के पूर्व प्रधान भी हैं और जिला पंचायत के सदस्य भी इनके पास पद है। तो इनसे पूछते हैं इनकी गाँव की स्थिति क्या है, क्योंकि ये गाँव घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि जो राजनीति की हवा चल रही है, क्या इस राजनीति की हवा में ये जो बीजेपी है दोबारा सत्ता में आएगी प्रत्याशी के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर, इनसे इसकी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील चौधरी, जिला पंचायत सदस्य हूँ। पंचायत सदस्य, आप राजनीति में हैं? हाँ राजनीति में है। राजनीति अभी ये जो हवा चल रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। अगर आप उसको कैसे देखते हैं? पूरा बढ़िया राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम नरेंद्र मोदी ने किया कोई कर ही नहीं सकता, ना आज तक किसी ने किया। क्या काम किया, एक आधा काम बताओ। काम एक गुणवान लगा तो शाम हो जाएगी। धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी का अंडर था, धारा 370 हटाई, राम मंदिर भी बनवाया और अंतिम पायदान तक जो गरीब है वहां तक काम हुआ, वहाँ तक कम हुआ। अच्छा, अगर ये बात देखी जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विपक्ष में कौन नेता है जो उनका टक्कर दे सकता है इस समय? नरेंद्र मोदी की टक्कर करने तो कोई विषय भी नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं राहुल गांधी के बारे में तो आप सब जानते हो, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं आप क्या, हम क्या जानते हैं, आप बताओ ना। क्या सब जानते हैं, राहुल गांधी खत्म है। कांग्रेस के यहाँ कुछ नहीं है, आपको बताऊं, कांग्रेस के यहाँ कुछ नहीं है, पूरे प्रदेश में कुछ नहीं है। ऐसा क्या हो जिसने 70 साल देश पर राज किया और वो बिल्कुल साफ होगी? देश को लूटा, राज नहीं किया। सुबह एक बार पढ़ते थे, अब तो 14 से पहले 5-4 घोटाले आते थे अखबार लिखे, कहीं कोयला घोटाला, कहीं 2G घोटाला, इन्होंने कोई हवा में घोटाला कर लिया। अच्छा, ये बताया जाता है विपक्ष के द्वारा ये बताया जाता है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार है, तानाशाह की सरकार है। केजरीवाल को उठवा लिया, जो बीजेपी में आ जाता है उनको छोड़ देते हैं, जो बीजेपी के विरोध में बोलता है उसे ईडी लगा देते हैं, समन भिजवा देते हैं। ऐसे ही है? नहीं, सब चोर हैं जिसे उठवा रहे। अगर कमी नहीं हो कैसे उठवा लेगा? अगर किसी में कमी है वही तो उठवा जाएगा। चुनाव नजदीक आ रहा है और भाई उसका विरोध, इससे कोई संबंध नहीं है। पहले चल रहा था, जो शराब नीति उन्होंने करी है, फसरे पाए जा रहे। ईडी का मतलब चोर है, पकड़ा जाएगा। ठीक है। दूसरा मुद्दा ये सबसे बड़ा मुद्दा आता है नरेंद्र मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में जो युवा है वो बेरोजगार है। तो मेरे साथ काफी युवा है, इनसे भी पूछते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? जी मोहित कुमार। अभी बीजेपी सरकार में सबसे पहला आरोप यही लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा, सबसे पहले अखिलेश जी भी यही लगाते हैं, अन्य पार्टी भी यही लगाते हैं कि इस सरकार में बेरोजगार युवा है। ऐसा ही है? तो बेरोजगार किस वजह से है? हाँ, किस वजह से? वही है, तो इसमें वैकेंसी कितनी निकल रही है, हर स्टेट की है वैकेंसी है। तो और जो भी स्टेट है हमारे सेंट्रल हुए, इनकी वैकेंसी है, हर साल वैकेंसी आ रही। तो फिर बेरोजगार क्यों? बेरोजगार परेशानी है सरकार में, तो परेशान कैसे होंगे? जो विरोध कर रहे इस बात का। बेची जाती थी पहले, नौकरी बेची जाती थी। अब जिस बच्चे में काबिलियत है वो नौकरी लग रही। हमारे गांव से सरकार में 5-6 बच्चे लग गए। वैकेंसी कमी नहीं है, बताओ। वैकेंसी कमी हो तब तो कहे बेरोजगार। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम निकला। विपक्ष का ये भी आरोप लगाते हैं कि ये जो सरकार है हर पेपर लीक होता है इसमें। अभी यूपी पुलिस का लीक हुआ, ARO का पेपर लीक हुआ, इस पे क्या कहेगा? नहीं, तो इस पे तो यह है कि लीक तो होना ही है। अब इतनी बड़ी भर्ती है, इससे पहले कि इतनी बड़ी भर्ती किसने करी बताओ? नहीं, भर्ती हो तो नहीं पाई ना, वो लीक होगी। तो लीक तो होनी थी वो, तो जब इतनी बड़ी भर्ती निकाल ले हो तो इतना कंट्रोल करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा वो जेल में जाएगा, उसकी बर्बाद कर दिया जाएगा। वो जो समय की भरपाई है वो कौन पूरी करेगा? भरपाई पूरी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा 6 महीने के अंदर अंदर बच्चों तक कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई फार्म की फीस नहीं ली जाएगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा और सबको 6 महीने के अंदर अंदर इंटरेस्ट कर दिया जाएगा। अभी मेरे साथ एक ताई जी है, इनसे पूछते हैं। ताई जी, क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला। अच्छा, ये बताओ अब की बार वोट किसे दोगी, किसे पसंद करते हो? मैं फूल के दूंगी। मैं क्या बात, फूल ने क्या कर दिया? है भाई, फूल ने क्या कर दिया? मेरा बस बच्चा कम दोगे मैं वहीं दूंगी। नहीं, हम कहाँ देंगे वो नहीं है, आप कहाँ दोगे आप बताओ। मोदी की दे दो। हाँ मोदी की मोदी के मुझे कम भी सुना है। अच्छा, इन्होंने कहा मोदी की इसलिए दोगे आप? हैं
हाँ मोदी के देंगे, अनाज हाँ मिलता मोदी है, की पेंशन देंगे मिलती मोदी है, की देंगे। अनाज मिलता है, पेंशन मिलती है। जब मोदी जी आए 300 रुपये पेंशन थी, वृद्धा पेंशन आज 1000 रुपये है। मिल रही है अम्मा जी पेंशन आपको? हाँ, इबला तो मिल जाएगी, इब्जा मिल जाएगी। मिल रही लगातार पेंशन। अच्छा, अभी ये तो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बात। अगर हम बात करें कैराना लोकसभा सीट में 3 प्रत्याशी खड़े हैं। इकरा हसन है, प्रदीप चौधरी जी है और शिवपाल राणा जी है। अच्छा, ये जो विरोध चल रहा है प्रदीप चौधरी जी का, आप भी जानते होंगे, कुछ समाज विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के चलते प्रदीप चौधरी जी दोबारा सत्ता में आ पाएंगे नहीं? प्रदीप चौधरी बेदाग छवि के नेता हैं। नहीं कोई उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है, कोई उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मेरे से पैसे ले लिया, वो कर दिया, खनन कर दिया, अपहरण कर दिया। प्रदीप तो बेदाग छवि का नेता है। विरोध क्यों फिर? विरोध भी नहीं है, यहाँ तो कोई विरोध नहीं। गांव कमेटा है यू एक तरफा, नहीं, एक तरफा आपका 99% वोट प्रदीप को जा रहा है। आप घूम रहे गांव में? आप गांव में घूम इस रहे? क्षेत्र में प्रदीप का कोई विरोध नहीं है किसी इसको। कैसी बात कर रहे हैं? नकुड़ के एरिया में जाके तो सैनी समाज पूरा खफा। और मैं बताऊं, एक दो सैनी समाज में किसी का ठिक्का नहीं है। सैनी समाज राष्ट्रवादी समाज है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है सैनी समाज। अगर एक दो किसी समाज की एक दो कोई कर रहा कोई ऐसा, तो एक दो है। पार्टी का विरोध नहीं है। चैनल वाले है ना, उसके मुंह के जाकर लड़ते हैं। हम तो आपके पास भी आए, हमारे पास आए तो बता रहा मैं आपको। जाइए आप सुखेड़ी में। पार्टी का विरोध नहीं है, पार्टी का विरोध नहीं है, पार्टी का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध भी विरोध नहीं है। विरोध है। कोई विरोध नहीं है प्रदीप का। उनका समस्या ये आती है कि वो ये बताया जाता है आदमी अच्छे है, जैसा आपने बताया बेदाग छवि है, बाहुबली नहीं है, सौम्यता है उसमें, लेकिन वो दिखते नहीं। लगातार जितने लोग आते हैं सुबह भीड़ लगती है, सबके फोन सुनते हैं, एक भी गैर हाजिरी नहीं आया जितना सत्र चला, और लगातार क्षेत्र में रहते हैं। प्रदीप चौधरी वही नहीं आया, घर में पड़ गए कह दिया पूजा कर रही। प्रदीप चौधरी वही नहीं आया, घर में पड़े नेता कह दिया है नहीं आती। और इकरा लगातार हसन का प्रभुत्व बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। इकरा हसन का आपने प्रभुत्व का पता लग जाएगा। 2.5 लाख पर सीमेंट जाएगी, हम 7 लाख वोट लेकर जीत रहे। गुज्जर समाज खुद, जो गुज्जर समाज है वो खुद उसका समर्थन कर रहा है। हिंदू गुज्जर भी। हिंदू गुज्जर कौन समर्थन कर रहा है बताइए? कैराना में हम गए, हमने देखा। कौन कर रहा है? काम भी तो कैराना में गए, बताइए तो आप। मिलता है बता दो एक आध के, जो एक आध को कोई ऐसा है सब किस्म के हो तो उसका अगर अड़ा दिया चल जाएगा कि बोल यहाँ सारे गुजरों में फिर लगा तो एक मिल का मरता बता दिए सर जा तुम फिर ला। ठीक। तो अभी हमने देखा किस प्रकार से इन्होंने समर्थन में, तो अब की बार फुल माउस से दोबारा फिर अब की बार 400 पार। अब की बार। अच्छा, ये एक और बात आप निकल के आए 400 पार, ये बड़ा टेक्निकल है। ये बीजेपी ने 400 पार का नारा क्यों दिया? इसके पीछे क्या मंशा है जानते हो? क्या मनसा है 400 पार? तो आपसे मोदी जी ने बताया थी सहारनपुर आया है। क्या बताई? कि जो बदलाव किया ना इस बार ऐसे कानून बनेंगे। संविधान बदल सिर्फ टेलर था, इसका पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। संविधान बदल नहीं, संविधान बाहर भेज देंगे। गलत है, वो बदला जाएगा। नहीं, बाहर भेज देंगे कुछ लोगों को। बाहर क्यों भेज देंगे? नहीं, हम क्या बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। इकरा जी ने अभी भाषण में कहा कि अगर 400 पार सीट आ गई, कुछ हम अपने ही घर में बेदखल हो जाएंगे। इकरा ने संविधान का नहीं पता, इसलिए ऐसा कहते हैं। संविधान थोड़े चेंज कर देंगे, संविधान के हिसाब से होती है राजनीति। जी। इकरा ने क्या पता संविधान का, हमको भेज देंगे। तो अभी मैंने देखा एक समाज में बोलते हुए हमको 2 दर्जे का नौकरी दिया जाएगा। दूसरे समाज में वोट मांगने जाते हैं, ऐसा बोला ना उन्होंने। हाँ बोला, तो इसका भुगतान होगा सर। डरने की जनता इसका इलाज करेगी अगर उसे ऐसा बोल रहा। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इस बात को कोई सब समझा है, कोई किसी को बाहर नहीं भेज रहा। तो ये राजनीतिक स्टैंड है, ये राजनीतिक स्टैंड है। सबका विश्वास, सबका विकास। तो अभी कुछ युवा है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि अब की बारी अपने क्षेत्र में किसकी हवा बनाएंगे, किसको विजय बनाए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विशाल चौधरी है। विशाल चौधरी। विशाल चौधरी जी, क्या लगता है अब की बार प्रदीप चौधरी जी दोबारा फिर? जी, 1.5 लाख वोट से। अच्छा, उनको कोई आप उनको वोट कर रहे हो? युवा हमेशा मुद्दे पर बात करता है, क्योंकि आजकल युवा समझदार है, वो राजनीतिक स्टैंड नहीं खेलता। तो कुछ मुद्दा ऐसा बताओ जो आप प्रदीप चौधरी जी को पसंद करते हो, क्यों? कारण क्या है? मुद्दे बहुत हैं भाई साहब। एक आधा मुद्दा बताओ। मुद्दा यह है कि आज जो हमारे क्षेत्र में एमपी साहब की तारीफ हो रही है, उनके व्यवहार से होती है। व्यवहार इतना कुशल है, अगर हम कोई भी युवा हमारे में से छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी जाकर हाथ पकड़ के कहीं भी खींच लो और अपनी बात आराम से कर सकता है। पहले क्या होता था, जो एमपी एमएलए बनते थे उनसे बात करने के लिए भी एक एजेंट ले जाना पड़ता था कि हम उनसे पास जाना ये काम है। आज का जो भी हुआ है, कोई भी हो छोटा बड़ा, और आराम से जाकर एमपी साहब का हाथ पकड़ के कहीं भी बात कर सकता है आराम से। तो फुली सपोर्ट है आपको यहाँ? फुल सपोर्ट। अच्छा, बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो देश में आज सब जो नेता है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उनका क्या। और वो तो मैं क्या बोलते हैं, राहुल गांधी तो कहते हैं चौकीदार चोर है, देश बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। चोर तो वो कहेंगे ही में। वो कहते हैं सरकारी जो जितने भी सरकारी एजेंसी सबको प्राइवेट कर रहे हैं। नहीं, क्यों करते? ऐसे ही है? ऐसा नहीं है, झूठ। हाँ भाई, क्या नाम है?
मेरा नाम सुहेल है। सुहेल, अच्छा ये बताओ सुहेल, ये जो आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर, समझ रहे हो, जो आरोप लगाए जाते हैं कि अगर देश में दोबारा से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता आई तो आप लोगों को बाहर निकाल देंगे, कि इससे कितना रिलेट करते हो आप? कौन निकालेगा? नहीं, बताया जाता है ना, ऐसा है? बताना तो थोड़ी काम चलेगा। चल रही थी ना वो संविधान बदलने की, और हमें आप ये जो राजन जी ने कहा कि हम अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाते, इससे सहमत है आप? नहीं, इससे सहमत नहीं हो आप? तो गलत बोला उन्होंने। उन्होंने गलत बोला है। तो आपको डर नहीं है? कोई डर नहीं है, सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। अच्छा, क्या अच्छा लगते हैं मोदी जी में? क्या बहुत अच्छा लगा वो। क्या अच्छा लगी? बताओ क्या नहीं अच्छा लगता? हाँ बताओ तो। राशन नहीं दे रहा। राशन दे रहा? किसको दे रहा? सबसे तो मर दे रहा। तुम्हारे जा रहा। अच्छा, ये जो अभी घर में जो ये भी गांव में आवास विकास योजना आई, इससे लाभान्वित हुए सब? बहुत मकान मिले, बहुत मकान मिले यहाँ पर, मतलब आसपास में जितने भी गाँव है इनमें बहुत मकान हमें खुद बनवाए, देखा है हमें। क्या नाम है, क्या नाम बताया आपने? सुहेल, गाँव मोहनपुरा। मोहनपुरा। तो समर्थन है पूरा? पूरा समर्थन है। क्या नाम है सर? अंकित विराट। अंकित। अंकित जी, क्या लगता है आपकी बार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वोट करेगा युवा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। कुछ लोग तो बताते हैं कि वो पढ़े लिखे ही नहीं है, और युवा जो है वो पढ़े लिखों को वोट करता है, वो तो अनपढ़ आदमी है। हाँ भाई, दूसरा विपक्ष का नेता तो 100 तक गिनती भी नहीं सुना सकता, 48 में कुछ होगा दे। किसकी बात कर रहे हैं आप? जिसका जो विपक्ष का नेता है बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं उसको। हाँ, बहुत पढ़ा लिखा है आप लोगों ने। बाहर से पढ़ लिख के आया हो? हाँ बिल्कुल, बाहर से लिखी तो एक किताब ही है जो उनका ये तो संविधान में बदल देंगे। संविधान चला, बाहर का चलता। क्या कह रहे प्रधान जी? यहाँ का संविधान चला जो यहाँ पढ़ रहे। अच्छा, ठीक है, बाहर का संविधान नहीं चलता यहाँ, ठीक है। कर देंगे भाई साहब। क्या कह रहे? पढ़ के लंदन आए तो संविधान उन्हें लंदन का पता, जो उन्होंने LLB LLM कर रखी लंदन से कर रखी। भारत का संविधान थोड़ी पढ़ रखे, आगे कहाँ कर 2M दर्जे का नागरिक कैसे कर देंगे? बताओ, आप बता दो। आपने संविधान पढ़ा है, आपको सभी चीजों की जानकारी भी होगी। बताओ, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे पे काम करती है, आपको इस बात का पता भी है। और मोदी ने ऐसी कोई योजना बता दो जो किसी एक वर्ग को, एक विशेष वर्ग को देखकर उसका क्या नाम है शुरू करी हो। आप बता दो, मुस्लिमों के नाम की शुरू करी हो। ये जो जैसे CAA लाई, इसको कह रहे कि बाहर निकाल रहे हैं, अब उनको निकाल रही है CAA में। ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बता रहे हैं, नहीं, जो भारत का नागरिक नहीं है वो तो बाहर जाएगा ही। बताओ। तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर पूरे ही सपोर्ट में है बीजेपी के, प्रदीप चौधरी जी के समर्थन में है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, आपकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।